बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के इस वीक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं वे सभी देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले जो आपने मुझे पिछली वीडियोस में सपोर्ट किया है, उन सभी का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है। इन सभी कमेंट्स के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैनल की मदद से काफी हेल्प मिलती हो। इन सभी कमेंट्स के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की? तो ये की है चंपावत में। उत्तराखंड सरकार ने चंपावत में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही माउंट दुर्गाकोट चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर में। उत्तराखंड में माउंट दुर्गाकोट चोटी बागेश्वर जिले में स्थित है। यहाँ पर कुमाऊं और नागा रेजिमेंट का संयुक्त दल चढ़ाई करेगा, इसीलिए खबरों में है। और अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो इसकी कुल ऊंचाई 5800 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कब खुले? तो ये खुले हैं 3 मई को। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और 2022 में ये 3 मई को पड़ा। गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम हैं, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां BRO@63 बहुआयामी योजना को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका राइट आंसर है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने BRO@63 बहुआयामी योजना को हरी झंडी दिखाई। इसमें 4 चुनौतीपूर्ण गतिविधियां शामिल है, जिसमें पहला पर्वतारोहण, दूसरा एडियो रेस, तीसरा रिवर राफ्टिंग और चौथा साइक्लोथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरकंडा मंदिर में रोपवे सेवा शुरू हुई। यह मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है टिहरी में। टिहरी में स्थित सुरकंडा मंदिर में हाल ही में रोपवे सेवा शुरू हुई और अगर इसमें कुल लागत की बात करें तो 3600 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें लगभग 16 डब्बे लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। हाल ही में 1 मई को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं और इसी साल नई शिक्षा नीति के तहत नया सत्र लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसे 5+3+3+4 के रूप में बांटा गया है। इस शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया है। इससे पहले 1946 की जो शिक्षा नीति थी वो ही चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब हिमालय पुत्र हेमवंती नंदन बहुगुणा की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई थी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष हिमालय पुत्र हेमवंती नंदन बहुगुणा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु 17 मार्च 1989 को। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है हेमवंती नंदन बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पर्यटन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ये की गई है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पर्यटन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई? तो ये की गई है काठगोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत की गई। काठगोदाम जिसे कि कुमाऊं के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे गढ़वाल का द्वार कोट द्वार है, वैसे कुमाऊं का द्वार काठगोदाम है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार बनता है, तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताती हूँ वो भी नोट डाउन करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने कितने दिवसीय सघन सत्यापन की शुरुआत की? तो ये की है 10 दिवसीय। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा 10 दिवसीय सघन सत्यापन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा किस जिले से प्रारंभ होगी? तो ये प्रारंभ होगी हरिद्वार से। इस साल श्री विश्वनाथ जगदीश शिला डोली की 23वीं डोली यात्रा है, जिसकी की शुरुआत 11 मई से हरिद्वार से की जाएगी और फिर ये उत्तराखंड के सभी 13 जिलों से होकर गुजरेगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। चैनल पे उत्तराखंड का एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें वीकली करंट अफेयर के साथ साथ मंथली करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस धार्मिक स्थल की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा की शुरुआत की जा रही? तो ये की जा रही है केदारनाथ। केदारनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यहाँ पर हाल ही में हेली सेवा की शुरुआत की गई है। और लास्ट ईयर आपके किसी एग्जाम में पूछा गया था कि केदारनाथ में बाढ़ या त्रासदी कब आई थी? तो वो आई थी 16-17 जून 2013 को। यहाँ पर चौराबाड़ी झील, जिसे कि गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, उसके टूटने से 2013 में बाढ़ आई थी, जिससे कि काफी जनधन की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शीघ्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शुरू करने की बात कही? तो ये की है उत्तराखंड। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह घोषणा हुई है कि उत्तराखंड में जल्द ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रतिवर्ष तिमुड़िया मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है चमोली में। प्रतिवर्ष चमोली के जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। और इस मेले से आपको ये भी याद रखना है कि इस मेले में उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा झुमेला नृत्य किया जाता है, जिसमें कि वो पीले वस्त्र पहनकर नृत्य करती है। यूकेपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है कि पूछ ले तिमुड़िया मेला में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झुमेला। यूकेपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है कि ये पूछ ले तिमुड़िया मेले में जो झुमेलो नृत्य किया जाता है उसमें किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं? तो वो है पीले। और तिमुड़िया मेला किस मंदिर में लगता है? तो वो नरसिंह मंदिर में। किसी भी क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी को भी आप नोट डाउन किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केदारनाथ धाम के कपाट कब खुले? तो ये खुले हैं 7 मई को। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और 7 मई को केदारनाथ धाम के। और केदारनाथ धाम से आपको ये भी याद रखना है कि 2021 में मोदी जी ने यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही सूर्यधारा झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। सूर्यधारा झील डोईवाला के भोगपुर में जाखर नदी पर बनी है, जिसका कि उद्घाटन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2020 में किया था। और हाल ही में इसके निर्माण में अनियमितता देखी गई है, जिस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है और सरकार ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं सीनियर आईएफएस अधिकारी नरेश कुमार। सीनियर आईएफएस अधिकारी नरेश कुमार को कॉर्बेट नेशनल पार्क के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी और हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो उसका नाम है ढिकाला। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बद्रीनाथ धाम के कपाट कब खुले?
तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी कि 8 मई को सुबह 6:15 पर खुले। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है जो कि चमोली जिले के जोशीमठ में स्थित है और आज से ही बद्रीनाथ के धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो ये थे उत्तराखंड के इस वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आगे भी ऐसी नई अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।